हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास की पॉलिटी को, जो चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को जो है करवा चुकी हूँ, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है वो जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है, तो मैं ट्राई करूँगी कि उसको जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लोगों को करवा दूँ। तो उसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, उस चैप्टर को भी मैं करवा दूँगी। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कुछ जो है महिलाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। उन सब महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है। तो चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो चैप्टर का नाम ही है, जैसा देख सकते हैं आप लोग, कि औरतों ने बदली दुनिया। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो रुकैया सखावत हुसैन के बारे में बताया गया है, राज सुंदरी के बारे में बताया गया है, और एक जो है रमाबाई के बारे में बताया गया है। फिर जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसको भी याद रखना है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो शुरू करते हैं। रमाबाई महिला शिक्षा की ये योद्धा एवं स्वयं कभी ये जो है स्कूल नहीं गई थी। रमाबाई को जो है महिला शिक्षा की योद्धा जो कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कभी स्कूल गई नहीं थी। इन्होंने जो माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीखा था। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दिया गया है, और संस्कृत में पढ़ना लिखना ये जो है जानती थी। कौन? तो रमाबाई। रमाबाई एक महिला है जो महिला शिक्षा की एक योद्धा थी। ये जो है महिला शिक्षा के लिए योद्धा के रूप में उभरी। और स्वयं जो है कभी, ये जो रमाबाई है, कभी भी स्कूल नहीं गई। तो कैसे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा? तो अपने माता पिता से जो इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इस चीज़ को याद रखना है। फिर क्या बताया गया है कि 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और बुनाई का जो है काम सिखाया गया। तो कौन ये जो है मिशन की स्थापना की? तो रमाबाई ने। कब की है? तो 1898 में पुणे के पास जो है खेर गांव में, पुणे के पास एक गांव है खेर गांव में, इन्होंने जो है एक मिशन का जो स्थापना किया। और वहाँ पे क्या करवाया जाता था? तो विधवा स्त्रियों को जो है एवं गरीब स्त्रियों को जो है पढ़ने लिखने और बुनाई छपाई इत्यादि जो कार्य सिखाई जाती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। रमाबाई के बारे में ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, आप लोग याद रखिएगा। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें जो है याद हो जाए। तो रमाबाई कौन थी? रमाबाई एक महिला शिक्षा की योद्धा थी, और इन्होंने जो कभी स्कूल जो गई नहीं है, और अपना जो शिक्षा है इन्होंने माता पिता से ही सीखा, और इन्हें जो है पंडिता की उपाधि दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना है कि रमाबाई को जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी, और ये जो है संस्कृत में पढ़ना लिखना जानती थी। उसके बाद इन्होंने जो पुणे के पास एक खेर गाँव में 1898 में एक मिशन की स्थापना की, जहाँ पे जो है विधवा स्त्रियों एवं गरीब औरतों को पढ़ने लिखने बुनाई कटाई सिखाई जाती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर देखते हैं आगे एक राज सुंदरी के बारे में। तो राज सुंदरी के बारे में क्या बताया गया है इस चैप्टर में? तो राज सुंदरी 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये जो थी पहली महिला थी जिन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी। तो 60 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? तो 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। और पुस्तक का नाम क्या था? तो अमार जीवन। यह जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे जो प्रश्न पूछे गए। तो अमार जीवन जो पुस्तक, अमार जीवन जो आत्मकथा, इसकी जो रचयिता है कौन है? तो राज सुंदरी, जो 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस आत्मकथा को लिखा। तो किस भाषा में लिखी? तो बांग्ला भाषा में। याद रखिएगा कि बांग्ला भाषा में लिखी अमार जीवन। यह जो थी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई फर्स्ट जो है आत्मकथा थी। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि राज सुंदरी कौन है? तो राज सुंदरी जो है फर्स्ट महिला है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 60 वर्ष की अवस्था में। और किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। और पुस्तक का नाम क्या है? तो अमार जीवन। अमार जीवन इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। फिर बताया गया है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रुकैया सखावत हुसैन को। तो रुकैया सखावत हुसैन जो है काफ़ी जो है फेमस महिला थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो है 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, और कहानी का शीर्षक का क्या नाम था? तो सुल्ताना का स्वप्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक के लेखिका कौन है? तो रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। उस कहानी का नाम क्या है? सुल्ताना का स्वप्न। कितने वर्ष की आयु में? तो 25 वर्ष की आयु में। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में? तो इन्होंने जो 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, और कहानी का शीर्षक का नाम क्या रखा? तो सुल्ताना का स्वप्न। तो सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक कहानी की लेखिका कौन है? तो यह लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। इस चीज़ को याद रखना है। फिर एक इम्पोर्टेंट डेट बताया गया है, तो क्या है वो डेट? तो महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को मनाई जाती है। ये डेट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ नोट की हूँ। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्या बताया गया है?
वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और बंधुत्व प्रदर्शित करते हैं। ये कब होता है? तो 14 अगस्त को होता है। तो ये दोनों डेट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो इसकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा कि वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर, वाघा में जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और भाईचारा बंधुत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो कब होता है ये कार्यक्रम? तो 14 अगस्त को। इस चीज़ को याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और रुकैया सखावत कौन है? तो रुकैया सखावत की जो इन्होंने जो एक कहानी लिखी है सुल्ताना का स्वप्न, 25 वर्ष की आयु में, इस चीज़ को याद रखना है। फिर जो है एक राज सुंदरी है जो 60 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। और पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था आमार जीवन। क्या नाम था? आमार जीवन। जो बांग्ला भाषी है, बांग्ला भाषा में जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और फर्स्ट महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन? तो रास सुंदरी। किसने लिखी? तो रास सुंदरी ने। इस चीज़ को याद रखना। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर में। इन सारे महिलाओं, 4 महिलाएं, 3 महिलाएं हैं, इन तीनों महिलाओं को याद रखना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।